नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट का अपर भद्र इरिगेशन प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया गया है। अब इसके चलते होगा ये कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको काफ़ी इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। दोस्तों अपर भद्रा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत कृष्णा एंड कावेरी इन दोनों रिवर के बेसिन्स का जो एक्सेस वाटर है उसको कर्नाटक स्टेट में डाइवर्ट करके कर्नाटक स्टेट को वाटर रिच बनाना है, ताकि कर्नाटक स्टेट में इस वाटर को ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके। और 2009 से ही इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर काम चल रहा है। लेकिन आप तो जानती है कि हमारे देश में स्पेसिफिकली जो कोई पानी से रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है वो काफी लंबे समय तक डिले होता चला जाता है। सेम चीज इस प्रोजेक्ट के साथ में भी हुई है और अब जाकर इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया गया है, जिसके चलते अब ये काफी इजीली इंप्लीमेंट हो पाएगा। एंड इसके साथ साथ होगा ये कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो कॉस्ट है उसमें अराउंड 60% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि अराउंड 12,500 करोड़ रुपीस होती है। वैसे उसमें जो फंडिंग होती है फिर ग्रांट होती है ये अप टू 90% तक होती है, पर क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए ऑलरेडी 4,000 प्लस करोड़ रुपीस स्पेंड कर दिए गए हैं, तो इसी के चलते जो ओवरऑल रेशो निकल कर आती है वो 60% के करीब है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारी रेलवेज की जो फ्रेट रिवेन्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब वो हमारे देश में डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस को भी स्टार्ट करेंगे। एंड इसके लिए जो टेस्ट एंड ट्रायल्स है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारी रेलवेज का जो फ्रेट बिजनेस है वो हमारी रेलवेज का रिवेन्यू का मेजर सोर्स है और ये बात हमारी रेलवेज को भी पता ही है, और इसी कारण हमारी रेलवेज कई तरह के अलग अलग कंसेप्ट पर काम कर रही है। और अब डोर टू डोर डिलीवरी वाला जो न्यू कंसेप्ट है इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि बोथ बल्क एंड इंडिविजुअल इन दोनों कस्टमर्स के लिए होगा। और इनिशियली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर दिल्ली एनसीआर एंड गुजरात के सानंद सेक्टर में जो सर्विसेज हैं या फिर जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं स्टार्ट कर दिए गए हैं। और कहा ऐसा गया है कि जल्दी जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं ये मुंबई में भी स्टार्ट होने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के एक न्यू लिंक रोड को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अब समय आ गया है कि मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इन दोनों को लिंक कर दिया जाए। एंड इसके लिए जल्दी ही मुंबई में आपको एक लिंक रोड का कंस्ट्रक्शन होता है देखने को मिलेगा। दोस्तों मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई के चेरले से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। और जहां पर नवी मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर से लिंक एंड होगा, वहां से सिर्फ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही स्टार्ट होता है। और ऑलरेडी एमएमआरडी के द्वारा प्लान बनाए गए थे कि इन दोनों को एक बार कनेक्ट कर दिया जाएगा जब एक बार मुंबई ट्रांस हार्बर से लिंक पूरा हो जाएगा। और अब मुंबई ट्रांस हार्बर से लिंक का जो काम है वो 60% से ऊपर पहुंच चुका है, जिस कारण अभी डिसीजन लिया गया है कि जो लिंक रोड है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। और इसके लिए दोस्तों एमएमआरडी ने टेंडर फ्लोट कर दिए हैं, जिसके थ्रू कंसल्टेंट को हायर किया जाएगा और फिर वो कंसल्टेंट इस लिंक रोड के लिए डीपीआर प्रिपेयर करेगा। एज ऑफ प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन कहा इतना गया है कि जो लिंक रोड होगा ये 6 किलोमीटर का होगा, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को तो लिंक करेगा ही करेगा, साथ साथ मुंबई ट्रांस हार्बर से लिंक को नेशनल हाईवे 17 जो कि बेंगलुरु की तरफ जाता है उससे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ओलंपिक्स से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश में ओलंपिक्स को होस्ट करवाने के लिए हमारे देश ने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसके लिए हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को ही सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों टाइम टू टाइम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो मीटिंग्स हैं जो सेशंस हैं वो होते रहते हैं, कभी किसी कंट्री में होते हैं और कभी किसी कंट्री में होते हैं। एंड इसी साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन 2022 हुआ था वहाँ पर एक वोटिंग रखी गई थी कि इस बार जो 2023 में सेशन होगा उसके लिए कौन सी सिटी को सिलेक्ट किया जाए। और आउट ऑफ टोटल 82 मेंबर्स में से 75 मेंबर्स ने मुंबई के फेवर में वोट किया था, जबकि 7 मेंबर इसमें प्रेजेंट ही नहीं थे। अगर प्रेजेंट होते तो वो भी मुंबई के फेवर में ही वोट करते। और जियो वर्ल्ड सेंटर जो कि मुंबई में कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन है वो हेल्ड किया जाएगा, जहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा कि 2030 के जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनको किस देश में ऑर्गेनाइज करवाया जाए। दोस्तों ये हमारे देश के लिए काफ़ी बेहतर अपडेट है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे देश में ओलंपिक्स को होस्ट करवाने के लिए सर्विसेज हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि लास्ट टाइम 1983 में हमारे देश में न्यू दिल्ली में ये जो ओलंपिक कमेटी का सेशन था ये हुआ था। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के न्यू रैपिड रेल कॉरिडोर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो भी दिल्ली एनसीआर रीजन में जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसी के बेसिस पर उनकी स्टेट में भी आरआरटीएस को डेवलप करेंगे, जो कि हैदराबाद एंड उसके आसपास के एरिया में बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है ये एक फास्ट, रिलायबल एंड ट्रांसपोर्टेशन का एक चीप सोर्स है। एंड हैदराबाद जैसी सिटी के लिए ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सूटेबल भी रह सकता है,
क्योंकि हैदराबाद में जो मेट्रो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं तो हैदराबाद में जो मेट्रो है वो हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है। एज ऑफ नाउ दोस्तों जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है ये काफ़ी प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है, पर प्लान ये बनाया गया है कि हैदराबाद टू वारंगल एंड हैदराबाद टू विजयवाड़ा ये 2 आरआरटीएस कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा। एज ऑफ नाउ तेलंगाना गवर्नमेंट के जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो दिल्ली में एनसीआरटीसी का जो आरआरटीएस मॉडल है उसको चेक करने के लिए विजिट करेंगे एंड उसके बाद इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में उड़ान स्कीम के अंतर्गत और फ्लाइट्स को ऐड करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल सिटी है, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को डायरेक्टली बांग्लादेश से कनेक्ट कर देंगी। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी रूट्स को उड़ान स्कीम के अंतर्गत स्टार्ट किया जा रहा है, और वैसे जो अगरतला एयरपोर्ट है ये तो वैसे भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ से तो फ्लाइट स्टार्ट होनी ही चाहिए। और उड़ान स्कीम के अंतर्गत यहाँ से बहुत सारी फ्लाइट्स प्लान की गई हैं, लेकिन इनिशियली जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो अगरतला से ढाका एंड अगरतला से चिटागोंग इन रूट्स पर चलेंगी। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट जो कि अगरतला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको उड़ान स्कीम के अंतर्गत अपग्रेड भी कर दिया गया है, जहाँ पर न्यू टर्मिनल, कस्टम एंड इमिग्रेशन, सेपरेट जोन फॉर अराइवल एंड डिपार्चर ये सब चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। और अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर जो फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए हैं, और जब एक कंपनी सिलेक्ट कर ली जाती है तो उसके बाद वही कंपनी यहाँ से फ्लाइट्स को स्टार्ट करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पीएलआई स्कीम थी उसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन सबमिट करने की डेडलाइन थी वो क्लोज कर दी गई है। और एज ऑफ नाउ इसके अंतर्गत टोटल 5 कंपनीज के द्वारा हमारे देश में चिप्स एंड डिस्प्ले इन दोनों चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिड सबमिट कर दी गई हैं। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे देश की जो दूसरी पीएलआई स्कीम्स थी उनको तो काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिला था, लेकिन इसमें बहुत ही कम कंपनीज के द्वारा एप्लीकेशन सबमिट की गई हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो एक काफ़ी एक्सपेंसिव इंडस्ट्री है, जहां पर काफ़ी लार्ज स्केल में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर किसी भी न्यू कंपनी को सक्सेसफुल होना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। और ये जो मैंने 5 कंपनीज आपको बताई हैं ये सिर्फ वही कंपनीज मैंने आपको बताई हैं जो डिस्प्ले या फिर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। इसके अलावा 3 कंपनीज ने डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत अप्लाई किया है, 4 कंपनीज ने सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग के लिए और 1 कंपनी ने कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के लिए भी अप्लाई किया है। पर हमारे देश की जो मेन प्रायोरिटी है या फिर सेमीकंडक्टर पीएलआई की जो मेन प्रायोरिटी है वो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग ही है, जिसमें 5 कंपनीज के द्वारा अप्लाई किया गया है। और कहा ऐसा गया है कि ये मिलकर 1.53 लाख करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करेंगी। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन अपडेट है जो हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो कर सकती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम से, जहां पर दोस्तों मिजोरम में स्पोर्ट्स सेक्टर की अपस्किलिंग के लिए ये डिसाइड किया गया है कि एक न्यू मोटर रेसिंग ट्रैक एंड साथ साथ में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होगा। एंड इसके लिए मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्टेट ओन कंपनी आरईसी लिमिटेड के साथ में अग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों जो रेसिंग मोटर ट्रैक होगा ये मिजोरम में जो आइजोल एयरपोर्ट है उसके आसपास में लेंगपुई नाम का एक टाउन है वहां पर बनकर तैयार होगा। एंड ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का फर्स्ट ऑफ इस काइंड इनफैक्ट फर्स्ट रेसिंग ट्रैक होगा, क्योंकि अभी तक हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहीं पर भी ऐसा ट्रैक अवेलेबल नहीं है। और इसको डेवलप करने के लिए जो मिजोरम स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है वो आरईसी लिमिटेड के साथ मिलकर 10 करोड़ रुपये स्पेंड करेगी और इनिशियली यही बनकर तैयार होगा। और जो मैंने आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बताया है उसके ऊपर बाद में काम स्टार्ट किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पुणे मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों पुणे मेट्रो अब सफर भरने के लिए तैयार हो चुकी है और 6 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करके पुणे मेट्रो के जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों पुणे मेट्रो के अंतर्गत टोटल 3 लाइन्स करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 2 का कंस्ट्रक्शन महा मेट्रो के द्वारा किया जा रहा है और 1 लाइन पीएमआरडी बनाकर तैयार कर रही है। और जो महा मेट्रो की दोनों लाइन्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन उस हद तक पहुंच चुका है कि कुछ स्ट्रेच पर जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट हो सकते हैं। एंड यही मेन कारण है कि अब इनको इनॉग्रेट भी किया जाना है। और अभी एज ऑफ नाउ इसके कुछ माइनर वर्क्स बचे हैं जो कि इनॉग्रेशन से पहले कंप्लीट कर दिए जाएंगे। लाइन 1 पर पिंपरी से फुगेवाड़ी के बीच में जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट होंगे और वहीं लाइन 2 पर वनाज से गरवरे कॉलेज तक जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट होते देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो दोनों स्ट्रेच है ये महा मेट्रो ही बनाकर कंप्लीट कर रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पुणे मेट्रो एक बार पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी तो पुणे सिटी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये उसको ट्रांसफॉर्म करने का दमखम रखती है, क्योंकि पुणे जैसी सिटी के जो मेट्रो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी पहले ही बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब ये बनकर तैयार हो रही है और अब ऑपरेशंस भी स्टार्ट होंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।